प्यारे भगवत प्रेमियों, बड़ी सुंदर बात श्री गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। बड़ी मधुर महिमा गाते हैं रामचरितमानस की कि देखो, भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का रूप, भगवान का धाम और भगवान की कथा, ये कल्याण करने वाली है। और इन पांचों चीजों में भी एक भी नियम आपका बन जाए, आपके कल्याण में कोई शक नहीं है। बोलो जय सिया राम। कुछ नहीं आए तो भैया नाम जपो, कल्याण है। नाम जपने में भी मन न लगे तो रोज बिहारी जी का दर्शन करो, रूप का दर्शन करो। और रूप में भी मन न लगे तो क्या करें? बोले लीला का दर्शन करो, ठाकुर जी की लीला दर्शन करो, राम लीला देखो, रास लीला देखो। महाराज, और उसमें भी मन न लगे तो बोले फिर वृंदावन में आके रहने लगो। बोलो जय सिया राम। धाम, धाम के वास का बहुत महत्व है। धाम का वास भी तो हरि कृपा से ही संभव है। बगैर प्रभु की कृपा के आपको धाम का वास प्राप्त नहीं हो सकता। तो नाम, रूप, लीला, धाम, और ये चारों भी यदि आपसे न हो पाए तो अंतिम एक ही प्रयास बचता है, और वो है भगवान की कथा। कहीं भी रहो, कहीं भी, और खूब भगवान की कथा सुनो, उसमें भी कल्याण है। लेकिन भगवान की कथा भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से, ना तो भगवान की कथा सुनने में कोई अहम हो, ना भगवान की कथा सुनने में कोई बुद्धि का प्रयोग करें, और ना भगवान की कथा सुनने में कोई ऐसी बात आए कि हम कृपा उनकी है कि हरि कथा का रसपान करने को प्राप्त हो रहा है। मैं तो हर कथा में एक ही बात कहता हूं कि जितने श्रोता कथा में बैठते हैं वो एक बात गांठ बांध लें कि भगवान ने कृपा करी है तब आप यहां बैठे हो। प्रभु की कृपा ना होती तो संसार में कितने लोग धक्के खा रहे हैं। संसारी इस मोह माया में हर आदमी फंसा है। सब लगे घर का काम करने में, दुकान संभालने में, लेकिन सही बात यह है कि कथा में आने का समय और सौभाग्य उस प्राप्त होता है जिस पर हरि की कृपा होती है। मैं कहा करता हूं कि लोग कहते हैं कथा में आना बड़ी बात नहीं, कथा में सब आते हैं। ये लोग कहते हैं कथा में आना बड़ी बात नहीं। महाराज, कथा में तो सब आते हैं। अरे हमारी औकात क्या जो हम कथा में आए? कथा में वो आते हैं जिन्हें बांके बिहारी बुलाते हैं। और ये हकीकत है। आप खूब मन में चाहो कि वृंदावन जाएंगे, बढ़िया राम कथा हो रही, सुन के आएंगे, कोशिश खूब करते हैं, तैयारी हो गई चलने की, चलो अब चल ही रहे हैं, और चलने को तैयार हुए, कोई ऐसा फोन आ गया कि महाराज हम आ ही नहीं पाए। बोलो जय सिया राम। हमको रुकना ही पड़ा। संत कहते हैं इरादे रोज बनते हैं। आज जाएंगे, 9 दिन की कथा है, लोग कल ले जाएंगे। अब तीसरे दिन चलेंगे, राम जन्म होगा, उस दिन जरूर पहुंच ही जाएंगे। चौथे दिन चलेंगे, राम जी का विवाह होगा, फिर आनंद लेंगे। एक दिन गया, 2 दिन गए, 3 दिन गए, धीरे धीरे 9 दिन चले गए, हम नहीं पहुंचे। क्योंकि इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं, और कथा में वही आते हैं जिन्हें राम जी बुलाते हैं। इरादों का क्या है, रोज इरादे बने, लेकिन जब तक कृपा नहीं है हम कथा में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि ध्यान रखना, ये संसार में हम फंसे हैं ना, इसको क्या कहते हैं? भव, भव सागर।
भवसागर कहते हैं। भव माने संसार और सागर माने समुद्र। अब इस संसार की तुलना समुद्र से गोस्वामी जी ने क्यों करी? भवसागर क्यों कहा गया? देखो आपको स्पष्ट कह दूं, जैसे सागर देखने में कितना सुंदर लगता है, बोलो लगता है कि नहीं? समुद्र के किनारे जाओ, क्या बढ़िया महाराज पानी होता है। अपने देश में तो है ही समुद्र सुंदर, विदेश में जाओ तो और ही ज्यादा सुंदर। समुद्र का महाराज सुंदरता का कौन वर्णन करे, इतना सुंदर समुद्र। देखने में समुद्र बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन पानी खारा, एक बूंद भी मुंह में चला जाए तो महाराज सारा व्यवस्था बिगड़ जाए शरीर की। देखने में सुंदर है लेकिन पानी खारा है। तात्पर्य क्या है? बोले जैसे ये संसार देखने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन संसार का व्यवहार खारा है। बोलो जय सिया राम। देखने में तो संसार सुंदर है, लेकिन संसार का व्यवहार कैसा है? खारा। तो भवसागर से पार होना है तो केवल कथा का हम सहारा लें। कथा जब जीवन में नौका बन के आ जाए, राम कथा जीवन में नौका बन गई, तो यही राम कथा हमें भवसागर से पार लगा देती है। बोलो जय सिया राम।